प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नया समसामयिक घटना को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अभी तक आप जानते होंगे कि कितना महाद्वीप है। महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। पर आज से इसका नामांकन चेंज हो जाएगा। अब इसका नामांकन हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 7 नहीं बताएंगे, 8 बताएंगे। 8 बताएंगे। ये तो बहुत अनहोनी वाली बात हो गया। सर 8वां कौन है? तो 8वां है जीलैंडिया। जीलैंडिया महाद्वीप जो 8वां महाद्वीप के रूप में पता चला है, यह भी बहुत आया न्यूज है। जीलैंडिया ऐसे महाद्वीप की संख्या ग्लोब में पूरा देखिएगा, मानचित्र पर देखिएगा तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके बगल में अफ्रीका महाद्वीप, इसके ऊपर में यहाँ पर यूरोप जो कि बहुत डेवलप है, यूरोप महाद्वीप। अमेरिका जो है 2 में बटा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसी प्रकार का आपका, और नीचे में है दक्षिणी अमेरिका। यूएसए जो पड़ता है ये आपको उत्तरी अमेरिका को में है। ब्राज़ील ये सब है दक्षिणी अमेरिका। इसको सांपों का देश भी कहते हैं। जो रफी में पढ़िएगा तो इसको सांपों का देश भी कहेंगे। एशिया को बोलते हैं क्या? सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्यता का क्यों कहा जाता है? कि सभ्य लोग सबसे पहले एशिया महाद्वीप में आए। और अफ्रीका को कहा जाता है मानव जाति का पालना। यूरोप बहुत ही एडवांस महाद्वीप है। नीचे में आपको अंटार्कटिका महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? पूरी तरह से बर्फ से क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर मानव का निवास नहीं है। सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस महाद्वीप में वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ आते हैं। भारत का भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर वगैरह है। यहाँ पर अंटार्कटिका में यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं। आप लोग तो 7 महाद्वीप के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। 7 महाद्वीप कभी आप सुने कि 7 स्टार, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल और 1 स्टार होटल? कभी सुने कि 9 स्टार होटल? तो 9 स्टार होटल क्यों नहीं रखा गया? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि 7 महाद्वीपें हैं तो 9 महाद्वीप का कहाँ से खाना मिलेगा? अब मिलेगा 8 स्टार होटल आने वाले टाइम में। इसलिए कभी आप नाम के पीछे कभी गए
कि 7 स्टार होटल ही क्यों कहता है? 7 स्टार होटल क्यों कहता है? तो 7 स्टार होटल इसलिए कहा जाता है कि उस होटल में 7 महाद्वीप का खाना मिलता है। जब बोलिएगा कि हमको यूरोप महाद्वीप का खाना बना दीजिए तो देगा, बोलेगा कि तो अंटार्कटिका वाला निकले समुद्री भोजन देगा, उधर बोलेगा अमेरिका का निकले अमेरिका देगा, ऑस्ट्रेलिया का देगा। मतलब 7 महाद्वीप का खाना मिलता है वहां पर 7 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, ऐसे 6 नहीं मतलब कि 7 में 5 होता है। अब देखिए ऐसे मिलता है। तो होटल के बारे में पता चल गया कि आपको क्यों कहा जाता है 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 4 स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर सारे महाद्वीप का खाना मिलता है। आप चीन में चीन लोग का झंडा होता है लाल, और वहां पर कम्युनिस्ट लोग का झंडा, कम्युनिस्ट जो पार्टी होता है उसका झंडा पर देखिएगा निशान 5 ही रहता है, 5 स्टार रहता है। ऐसे 5 स्टार ऐसे रहेगा। तो 2 स्टार बनाए हुए उन लोग को नहीं आता था, बना देगा 2 स्टार और मार देगा। पर काहे ने बनाया, क्यों नहीं बनाया? ये ध्यान दीजिएगा, जाकर देखिएगा फिगर। ये कम्युनिस्ट जो पार्टी होते हैं, चीन की पार्टी, उन लोग के जो झंडा पर 5 को स्टार रहता है। तो आप तो बोलिएगा सर तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया कि आप तो 7 स्टार बता रहे हैं, 7 महाद्वीप बता रहे हैं, पर वहाँ तो 5 स्टार है। क्यों ऐसा है? इसके पीछे क्या कारण है कि कम्युनिस्ट वाला बोलता है क्या कि अंटार्कटिका को हम मानते ही नहीं है महाद्वीप, यहाँ पर कोई मानव रहता नहीं है, गरीब कोई रहता नहीं है। और ये थोड़ा सा कम्युनिस्ट जो पार्टी होता है, ये गरीब विचारधारा वाला, गरीब लोग को लेके चलता है बहुत। ये गरीब लोग के लिए संघर्ष करता है, मजदूर के लिए संघर्ष करता है, तो इसको मानता ही नहीं है। बोलता है कि अंटार्कटिका को हम मानते ही नहीं है महाद्वीप। ये तो भाई इसका बात हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो गया। और एशिया और यूरोप को अलग अलग नहीं मानता है। एशिया और यूरोप को कहता है क्या कि वह 2 महाद्वीप नहीं है, एक ही महाद्वीप है। तो हो गया कितने? अंटार्कटिका को नहीं माना तो 6 हो गया, और एशिया और यूरोप को 1 माना तो 5 हो गया। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा पर 7 स्टार नहीं 5 स्टार होता है। वो आज फैक्ट क्या चल गया पता आपको कि क्यों 5 स्टार? कि अंटार्कटिका नहीं है, वो नहीं मानता है, एशिया और यूरोप को नहीं मानता है। तो ये तो बात हुई क्या कि कितने महाद्वीप हैं, 7 स्टार होटल क्यों कहते हैं, 5 स्टार क्यों कहते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी में 5 स्टार क्यों? ये तो बात जनरल नॉलेज क्या हो गई। मेन मुद्दा पर आते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्यों कहते हैं? वैसे एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन? ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे इसको कहते हैं ओशिनिया कहते हैं, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया में बहुत कुछ देश है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, बहुत कुछ है, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड सब कुछ है, पर सबसे बड़ा जो देश है ऑस्ट्रेलिया है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को ही इस महाद्वीप से डिनोट करते हैं। ओशिनिया ना करके क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। यहाँ बहुत देश है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पोलिनिया है, जिलैंडिया है, बहुत ऐसा देश है। पर ऑस्ट्रेलिया इन सारे देशों में सबसे बड़ा होने के कारण हम लोग डिनोट करते हैं इस महाद्वीप को। ओशिनिया के जगह पर क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया करते हैं। अभी तक ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसी महाद्वीप के अंदर ओशिनिया महाद्वीप में ही न्यूजीलैंड जो देश है
ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पोलिनिया है। तो न्यूजीलैंड जो देश है इसके ठीक नीचे एक महाद्वीप का चला पता, उसका नाम है जीलैंडिया। पहले था, ये पहले महाद्वीप था, परंतु 230 वर्ष पहले ये दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या हो गया, डूब गया। जीलैंडिया क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, डूब गया, अस्तित्व खत्म हो गया इसका, पूरा पूरा समुद्र के नीचे पूरा समा गया। अब 2017 में वैज्ञानिक कंफर्म किए कि जीलैंडिया जो पहले था, और जीलैंडिया वैसा महाद्वीप था कि वहाँ पहाड़, पर्वत, वृक्ष सब कुछ है, परंतु क्या है वो जमीन के समुद्र के नीचे चला गया। 2017 में वैज्ञानिक कन्फर्म किए 2017 ईस्वी में कि जीलैंडिया नामक जो महाद्वीप है वो चला गया है नीचे, उसको हम पता कर लिए हैं 2017 में। तो कंफर्म क्यों नहीं हो पा रहा था, कंफर्म क्यों नहीं हो पा रहा था कि वैज्ञानिक का ऐसा मानना था कि जब तक हम पूरी तरह जीलैंडिया का बारे में पूरा क्षेत्रफल वगैरह पता नहीं कर लेंगे तब तक हम पूरा कंफर्म इसको बारे में नहीं कहेंगे। तो 17 में चला पता, और 2000 कितना में 20 में वैज्ञानिक कंफर्म किए, क्या कंफर्म किए कि जीलैंडिया जो महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल है 50 लाख वर्ग किलोमीटर। 50 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में जीलैंडिया महाद्वीप फैला हुआ है। देखिए कितना किलोमीटर, 50 लाख। और जीलैंडिया फिर भी ऑस्ट्रेलिया का 2/3 ही भाग है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है उसका मात्र 2/3 ही भाग जीलैंडिया है। यानी फिर भी अभी भी ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे बड़ा है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जीलैंडिया क्या है, फैला हुआ है, जो कहां पर चला गया था, डूब गया है, दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या हो गया, 230 वर्ष पहले डूब गया था। और क्या चला पता इसमें, पहला तो पता चला क्या, जीलैंडिया में क्या चला पहला पता कि यह न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग के बराबर है। दूसरा क्या कि 94% जल के अंदर है और मात्र 6% ही उस समुद्र के ऊपर है, प्लस स्थलीय मार्ग है। 100% में मात्र 6% ही समुद्र के लेवल में है।
मतलब वहाँ पर स्थल है, और 94% समुद्र के अंदर है। 94% कहाँ पर है? समुद्र के अंदर है। 6% ही क्या है? समुद्र के ऊपर है। इस महाद्वीप के, जीलैंडिया महाद्वीप के पता चलने के उपरांत न्यूजीलैंड वगैरह जितने भी हैं महाद्वीप, उन लोगों का किस्मत खुलने वाला है। क्यों किस्मत खुलने वाला है? क्योंकि जीलैंडिया महाद्वीप में पेट्रोलियम और गैस की अधिकता पाई गई है। अभी भी इस पर रिसर्च वगैरह चल रहा है। तो इस पर क्या है? इस पर क्या मिला है? गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकता है, जिसके कारण इस एरिया में न्यूजीलैंड वगैरह जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जो इस देश को क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्या होगा? फायदा होगा। और क्या क्या है इस महाद्वीप में? इस महाद्वीप में क्या है? यहाँ पर वृक्ष हैं, पहाड़ है, खाई है, इत्यादि वहाँ पर सब पाया गया। कहाँ पर? जीलैंडिया महाद्वीप में। तो इसमें याद करने लायक क्वेश्चन यही है कि अब से करेंट में पूछा जाएगा तो 7 महाद्वीप नहीं, 8 महाद्वीप हो गए। तो 8वां महाद्वीप कहाँ चला है पता? 8वां महाद्वीप चला है पता ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड के ठीक नीचे जीलैंडिया पता चला है। और जीलैंडिया का स्वरूप ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग के बराबर है। न्यूजीलैंड के नीचे जीलैंडिया है, और जीलैंडिया एक समय धरातल पर था, परंतु वह 230 वर्ष पहले दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या हो गया? डूब गया। 2017 में वैज्ञानिक कन्फर्म किए कि हम एक नए महाद्वीप के बारे में पता लगा रहे हैं, पता चल चुका है, परंतु उसका क्षेत्रफल वगैरह के अभी पता नहीं चल पाया है, तो इसीलिए हम इसको कन्फर्म अभी नहीं कर रहे हैं। पर जैसे ही कन्फर्म किया, कब? 2020 में, तब इसका क्षेत्रफल बताया 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है जीलैंडिया, जिसका 94% जो हिस्सा है वो जल के अंदर है, समुद्र के अंदर है, और 6% ही हिस्सा समुद्र के ऊपर है। जीलैंडिया में वैज्ञानिक पता लगाए शोध के अनुसार कि वहाँ पर गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की क्या है? प्रचुरता है, अधिकता है, जिसके कारण आसपास जितने भी देश हैं, न्यूजीलैंड वगैरह सब हैं, इनको निकट भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ पर इसके अलावा वृक्ष, पहाड़, खाई वगैरह है। तो ये सब चीज पता चला है कहाँ पर? जीलैंडिया महाद्वीप में। तो अब कितने महाद्वीप हो जाएंगे? 7 ऑस्ट्रेलिया, अब 8 हो जाएंगे जीलैंडिया। तभी 8वां महाद्वीप कौन है? जीलैंडिया महाद्वीप है। एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं। अभी और इसके अपडेट, अभी जितना अपडेट आया आपके समक्ष रख दिए। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है, कितना के बराबर है, कब ये डूबा था, किस महासागर में डूबा था? तो दक्षिण प्रशांत महासागर। तो 7 महाद्वीप हुए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया। पर ओशिनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप देश है ऑस्ट्रेलिया।
इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कहते हैं। और एक 8वां महाद्वीप चला पाता जिलेंडिया, जो पहले जिलेंडिया था, परंतु वह 230 वर्ष पहले दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या हो गया, डूब गया। और डूबने के पश्चात वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा 2020 में कन्फर्म किया कि 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला एक महाद्वीप का चला है पता, जिसका 94% हिस्सा समुद्र के अंदर है, 6% हिस्सा समुद्र के ऊपर है। इसके अलावा वहाँ पर गैस पेट्रोलियम पदार्थ की प्रचुरता है। वहाँ पर पहाड़ वगैरह जितने भी सब हैं जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से मजबूत है या कोई महाद्वीप। तो यह अभी तक का पूरा अपडेटेशन आपको दिया। अभी और इसमें चल रहा है, शोध वगैरह चल रहा है। इसके बारे में आपको जैसे जैसे होगा वैसे वैसे क्या करेंगे, आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि 8वां महाद्वीप कौन सा है, कितने सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग इसको देखिए और इसको सीखिए। अगले क्लास में पुनः हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।